मुझे माफ करिएगा, परवर की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे जाने दो। छोटा मेहमान आया है। बताओ हमें तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। एक कागज लेकर आओ, इसे उस पर एक संदेश लिखना होगा। मेरा प्लान काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। फाइनली वो आ ही गई। लीजा, तुम क्या? बिल्लू ने मुझे सब बता दिया है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं तुम्हारे साथ रामगढ़ आ रही हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पेरेंट्स जानते हैं। ओह, तो चलो फिर चले। ठीक है, तो पहले हमें बिल्लू के लिए रुकना पड़ेगा थोड़ी देर तक। अजीब बात है, वो अब तक आया नहीं। बिल्लू हमारे साथ नहीं आ रहा है। यह कागज मुझे मेरे घर के दरवाजे के बाहर सुबह मिला। इसमें लिखा है उसे अचानक अपने पिताजी के साथ घोड़ों के मेले में जाना पड़ा। क्या उसे ये सब अभी करना था? कोई बात नहीं, तुम चलो। कस के पकड़ना, लेना बोड़ने की तैयारी में है। ये काफी अच्छा है। मुझे आज सुबह ही मिला। हम सही जगह पर आए हैं। जिस पेंटर स्टूडियो को हम ढूंढ रहे थे वो यहीं कोने में होना चाहिए। बहुत अच्छा लगेगा, सच में। कुछ पूछना था चाचा, क्या ये चंदू पेंटर का ही घर है? हाँ, उसी का घर है ये। मेरे पास उनके लिए एक खत है। मुझे मेरा परिचय देने का मौका मिले तो अच्छा होगा। ओह, तुमने आने में देर कर दी बेटा। वो तो अभी अभी निकल चुके हैं मिलान के लिए। वो तो 1 महीने बाद ही आएंगे। तो अब हम क्या करें? अगर तुम लोग पेंटर्स की तलाश में हो तो तुम लोग बाजार क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पे लोग अपनी कला के बहुत बढ़िया नमूने बेचते हैं। बिल्कुल सीधे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें बाजार मिल जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि ऐसे काम मत करना, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते। तो मैं क्या करूं? अब जो है सो है। अरे सुंदर कन्या, क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकती हूँ? नहीं, वैसे मैं। बच्चों, मेरे पास मेंढक है, खाना चाहोगे? क्या तुम ये रस भरे सेब खाना चाहोगे? चलो भाग चले यहाँ से। यहाँ सब पागल है। देखो, वहाँ पर है बाजार चौक। मुझे लगता है वहाँ हमें कोई ऐसा तो जरूर मिलेगा जो हमारी मदद कर सके। चलो। छोटी सी चोरनी, पकड़ो उसे। उसने एक सेब चुराया है। असल में अगर देखा जाए तो उसने सेब का कटोरा चुराया है। मैं उसे पकड़ लूंगा। उसे जाने दो, उसने एक गिरा हुआ सेब चुराया है। छोटी बच्ची भूखी होगी। चलो यहाँ से। भाग गई। हाँ, वाकई बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी आइएगा। जी जी बिल्कुल। जी जी हाँ। देवियों और सज्जनों, आइए, हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बनाया करता हूँ। कृपया आप सब नजदीक आ जाइए। डरने की जरूरत नहीं है। ताज़े सेब यहाँ है, ताज़े सेब ले लो। आप सब अपनी जगह पर खड़े रहें, कहानी बस शुरू होने वाली है। ताज़े सेब यहाँ है, ताज़े सेब ले लो। जी हाँ, ये कहानी शहर से दूर हिंद महासागर के आइलैंड में शुरू होने जा रही है। हिंद महासागर की गहराइयों में जहाज महासागर में जा रहा है, जिसका पानी बहुत ठंडा है, लेकिन समुद्र ने अपना राज अपनी गोद में छुपा कर रखा है। समुद्र राक्षस जहाज को डराते हैं। वहाँ पर खून के प्यासे समुद्री डाकू होते हैं जो लड़ना चाहते हैं। हवा पूरब से बहुत तेजी से चल रही है। समुद्री बवंडर जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन ना तो हवा, ना ही बरसात और ना ही बर्फ, जिन्होंने अपने राज को नीचे छुपा कर रखा है, उसे बता सकते हैं। बस करो और मुद्दे की बात पर आओ और बताओ जहाज में क्या था। शांत हो जाओ लड़की, मैं जवाब देता हूँ। उस जहाज में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। एक बहुत बुरी भविष्यवाणी कही गई थी और बड़े आइलैंड में एक टूटा हुआ जहाज था जिसे किसी ने नहीं देखा और ना ही फिर से कभी देखा गया। 100 मीटर की दूरी पर यहाँ वहाँ नीचे समुद्र पाया जाता है। चलो खजाने को ढूंढो और जिसे मिले उसे शुभकामनाएं दो। और एक बात देवी और सज्जनों, सावधान रहिए, आइलैंड तारा सितारा के पास पाया जा सकता है। देवी और सज्जनों, सिर्फ आज एक दिन के लिए मेरे पास टूटे हुए जहाज का नक्शा है जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है और ये नक्शा आपका हो सकता है। मुझे किसी भी तरह वो मैप चाहिए बस।
लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है। दुर्भाग्यवश मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, मगर मैप के बदले मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। तुम अपने पास तुम्हारी सुंदर ड्राइंग को रख सकते हो। मैं तुम्हें 50 रुपए में वो नक्शा देने के लिए तैयार हूँ। तुमने भाव तोल करने की अच्छी रीत अपना ली है टिल्लू। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने ड्राइंग पर तुम्हारे दस्तखत देख लिए थे, है ना? तो ये रहा नक्शा। आपका शुक्रिया। तुम अपना ख्याल रखना। ये रहा। मुझे लगता है हमें हमारी सारी समस्या का समाधान मिल गया। और वो क्या है? ये मैप और ये खजाना असल में है। जब कहानीकार ने शिप का नाम बताया जिसका नाम क्रैक था, चतुर चाचा ने मुझे शिप के बारे में बताया था जो कि पूरा सोने का बना था और सोना लाद कर इंडीज से आ रहा था और पानी में कहीं डूब गया था। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे तो वो ढोंगी लगा। चल कर देखते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। देखो वो वहां पर है। अगर आप चाहती हैं कि आप देखें ऊपर क्या चल रहा है तो इससे देखिए, आप आराम से देख पाएंगी। और ये है क्या? इसमें देखिए, आप समझ जाएंगी। लेकिन इसमें तो सब कुछ दूर दिखाई दे रहा है। आपको इसे उल्टा घुमाना है मैडम। ओह। क्या तुम्हें ये नक्शा चाहिए? उसे वापस दो, वो मेरा है। खजाना ढूंढने के लिए तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। सोच क्या रहे हो टिल्लू? ये लड़की बहुत चालाक है। चलो ठीक है, तालाब के पास सूर्यास्त से पहले मिलना, समझ गई ना? मैं आ जाऊंगी। वक्त पर पहुंच जाना, ठीक है? तुमने सही किया, शायद वो हमारी मदद कर सकती है। हाँ, उम्मीद करते हैं। ये बच्चा कौन है? इसका नाम चंदू है और ये तारों को इस चीज से देखता है। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, मैं इससे तारों का परीक्षण करता हूँ। मुझे सारे तारों के नाम याद है, मैं इसे उंगलियों पर गिन सकता हूँ। मतलब तुम्हें पता है कि तारा और सितारा को कहाँ ढूंढना है? ठीक है प्यारी दीदी, आसमान में वो रुको, तुम रात में वो तारे हमें दिखाना। तारा सितारा। ठीक है चंदू बेटा, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हम मिलकर तारे देखेंगे। क्या सच में? तो फिर चलो। तालाब वहाँ नीचे है। मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर हैं। क्या सच में? मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे तो लगता है कि शायद वो छोटी चोरनी अब हमारे साथ नहीं आएगी। तो तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? हाँ, अब जब हम सब यहाँ हैं तो हमें चलना चाहिए। ये हमारे साथ नहीं आ रही है। लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं आ सकती हूँ। माफ करना, मगर ये सब इस बच्ची के लिए खतरनाक होगा। क्या परेशानी है? भूरी इस दुनिया में अकेली है। भूरी को सिर्फ एक कहानी चाहिए जिसे वे अपने दोस्तों के साथ बता सके। खजाने के बारे में एक रोमांचक कहानी अपने दोस्तों के साथ, जो कि हकीकत में उसके सबसे पहले दोस्त होंगे। भूरी ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नक्शा उठाया था। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, तुमने कहा था कि मैं आ सकती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम ये रोना धोना करके हमें मना लोगी?
ऑल राइट, तुमने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, अब चलो। मैं उस खजाने को पाने के लिए रुक नहीं सकता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि खजाना अभी भी वही है? तुम्हें याद है उस कहानी सुनाने वाले ने क्या कहा था कि किसी ने नहीं देखा था? ढूंढते रहो, हमें सुरक्षित निकलना है, समुद्र के नीचे है ये। हाँ, मैं समझ गया उसने जो कहा था, तुम्हें याद है। लेकिन खैर, सिर्फ मेरे ही आविष्कार पानी की गहराइयों में जाने के काबिल हैं, पता है तुम्हें? तुम्हारी पलकें झपकने से पहले ही मैं उसे समुद्र की गहराई में जाकर ले आऊंगा। लेकिन क्या ये गाड़ी उससे भी तेज चल सकती है क्या? अब तुम मेरी बोली बोल रही हो। तैयार? पकड़े रहना। ये तो मेरी कमर तोड़ के रहेगा। हम यहाँ कहीं डूब न जाए। नाला सुपारा की घाटी हम आ रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं भूखा था और मैंने वहां पर सिर्फ एक ही कबूतर खाया था। और लड़कों, ये मत भूलो, मैं पहले पायरेट फ्लाई के लिए काम किया करता था। वो कबूतर समुद्री डाकू फ्लाई के सारे पंछियों में से पसंदीदा था। अब तुम इस पानी में अपनी आखिरी सांसें गिनने की शुरुआत करो। बॉस, मैंने उन्हें देख लिया, वो आ रहे हैं। आखिरकार जहाज को मोड़ दो और लालटेन बुझा दो। अच्छा ख्याल है, हम अपने आप को उन्हें दिखाना नहीं चाहते, इसलिए ना। जल्दी करो, तुम सारे बेवकूफ लोग जल्दी से अपने हाथ चलाओ। पर लालटेन बंद कर देना खतरनाक हो सकता है बॉस। तुम एक डरपोक बिल्ली हो। इतने सालों से हम अंधेरे में ये जहाज चलाते हैं और अब तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही सुबह होगी वैसे हम उस लड़के और उसके दोस्तों की जासूसी करेंगे। मैं स्टिल्लो की खासियत के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। निंजा चाचा, मुझे काला कबूतर दो। चतुर सिंह को चेतावनी देनी होगी।